क्या अरेंजमेंट्स करने होते हैं? बस वो होलिका तैयार करना पड़ता है, ठंडाई मंगानी पड़ती है और थोड़ा सा अबीर चाहिए मैडम, वो सबको टीका लगाना पड़ता है ना। ठीक है, जो भी अरेंजमेंट्स करने हैं कर लो। आई लव यू, आई लव यू। माय गॉड, ये तो पॉलिटिशियन रमजान खान का बेटा एजाज खान है। यानी साक्षी जिस मिशन पे गई हुई है उसमें कहीं ना कहीं इस एमएलए रमजान खान का भी इन्वॉल्वमेंट है। निशा, क्या बात है? Is everything all right? I don't know. मुझे नहीं पता। I don't know. समझी नहीं, क्या बात है? कुलजीत ने कुछ मम्मी जाने दो ना। It's okay, जाने दो। बता ना बेटा, क्या हुआ? मॉम, हमारा रिलेशन, I mean, मेरे और कुलजीत के रिलेशनशिप के बारे में जो आप हमेशा टेंशन लेती रहती हो ना, I think वो राइट है। मैं समझी नहीं, क्या बात है? कल तक तो सब कुछ ठीक था और अचानक अब? हाँ, लेकिन मुझे इस शादी से डर लगने लगा है। डर? कैसा डर? अगर शादी के बाद भी कुलजीत नहीं संभला तो I can't spoil my life। बेटा, तूने ही तो कहा था ना कि कुलजीत को इस सदमे से बाहर निकालने में तू उसकी मदद करेगी और उसे अपना बनाएगी, तो फिर अचानक ये सब क्या? हाँ मम्मी, लेकिन अब मुझे इस रिलेशनशिप के फ्यूचर पर शक है। बेटा देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तू बोलेगी तो मैं बीजी से बात करके ये रिश्ता। नहीं नहीं मम्मी, ऐसा मत करो। हम कुछ करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, एटलीस्ट कल तक। ओके। कल का सूरज ये रिलेशनशिप को रोशन करेगा या फिर इसे जलाकर राख कर देगा। साक्षी, साक्षी, कॉल मी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साक्षी, कॉल मी। नेटवर्क भी आ रहा है, सब कुछ ठीक है, फिर साक्षी कॉल क्यों नहीं कर रही है? साक्षी, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, साक्षी को देनी है और साक्षी मुझे कॉल नहीं कर रही। लगता है साक्षी आज कॉल नहीं करेगी। मस्ट बी स्लीपिंग और बिजी। साक्षी कॉल तब करेगी जब उसके पास कोई इंफॉर्मेशन। मेरे पास वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे चलना चाहिए। साक्षी से कल बात करूंगा। साक्षी, गुड इवनिंग सर। थैंक्स गॉड। साक्षी, तुमने मुझे कॉल तो किया। एनी प्रोग्रेस? यस सर, कल एजाज मेरे लिए सगाई का जोड़ा लेकर आए। एनीवेज, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। सब इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं यहाँ पर जिस पर भी शक करती हूँ अगले ही मिनट बाद में क्लियर नजर आता है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, ऐसे कब तक चलेगा?
मिशन की कोई एक डेट तो फाइनल होगी ना। डेट तो फाइनल होगी साक्षी, लेकिन उससे जरूरी बात यह है कि वो जो पाकिस्तान वाली डॉक्टर स्लिप थी उसमें जो इंफॉर्मेशन थी वो हमारे एजेंट ने सॉल्व कर ली। उसमें सिर्फ दवाइयों के नाम है, नथिंग इंटरेस्टिंग। What is interesting about the slip, sir? गेस। हमारे मिशन से जुड़ी कोई जानकारी मिली? उससे भी ज्यादा। उस स्लिप पे जो क्लिनिक का एड्रेस है अब वो वहां से शिफ्ट हो गया और अब उस एड्रेस पर कोई नहीं रहता। Oh God. और वो जो क्लिनिक जिस एड्रेस पे शिफ्ट हुआ है वो एड्रेस मोहम्मद जाकी का है। So, मोहम्मद जाकी पहले भी मिलिटेंट्स को हेल्प करने में एक्यूज रहा है साक्षी। what? हाँ साक्षी, इन लोगों का क्या हिडन एजेंडा है ये तुम्हें पता लगाना होगा, क्योंकि हो सकता है उस एड्रेस से अभी भी कम्युनिकेशन होता हो। तुम ये पता लगाओ कि क्या उस घर में अभी भी कोई कोडेड मेल्स हैं, अगर हैं तो उसे सॉल्व करके तुम उनके मिशन का पता लगा सकते हो। Sure, sir. मैं पूरी कोशिश करूंगी। और मुझे रिपोर्ट करते रहना, ठीक है? Yes, sir. ओके साक्षी, गुड नाइट, ओवर एंड आउट। Good night. थैंक्स गॉड, साक्षी ने कॉल तो किया। क्या है अब्बू? कोई जरूरी कागजात है? हाँ बेटा, बहुत जरूरी है। ऐसा है, तुम सफाई तो कर ही रही, इसे कहीं संभाल कर रख देना। अगर खो गया ना तो बहुत ही मुसीबत हो जाएगी। ठीक। What? पाकिस्तान का डॉक्टर? मिलिटेंट्स के डॉक्टर जाकी का पर्चा इमाम साहब के लिए इतना जरूरी क्यों है? ओ लेकिन ये गलत बात है आशिरा। ओए भाई, जिसको रंग लगाना नहीं उसको क्यों भिगोया? ओ बापू जी, होली है, होली पे रंग नहीं लगाएंगे तो कब लगाएंगे हैं? आप भी की गल कर रहे हो? पर ऐसी भी क्या मस्ती पुत्र? अरे बेबी, देखिए देखिए मम्मी कैसे ट्विस्ट कर रही है। ओ भाई, हमें तो मालूम नहीं था कि आप ट्विस्ट भी करती हैं। अच्छा जी बस, अब आप मत शुरू करो, मैं पहले बहुत शर्मिंदा हूँ। और अगर आपने मुझे ऐसे छेड़ा ना तो मैं चली जाऊंगी। हाँ, ओए माँ, छोड़ के कितने जाओगे? लौट के तो यहीं आना है, हैं? और इस बहाने हम भी ठुमके देख लेंगे तो ट्यूं ट्यूं। चुप कर। हाँ? I love you. माना कि सब लोग नशे में थे, लेकिन निशा, तुम तो होश में थी ना? तुमने तो सब देखा ही होगा और जलन भी हुई होगी। थैंक्स कुलजीत, अपना एक कदम मेरी ओर बढ़ाने के लिए। निशा, इस वक्त क्यों फोन कर रही? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निशा। व्हाट आर यू डूइंग? नथिंग, बस ऐसे ही बैठे थे यार, मस्ती चल रही थी। तुम बताओ कैसे फोन किया? कुछ नहीं। वैसे दोपहर में क्या कर रही हो? अभी तक तो कुछ डिसाइड नहीं किया, ऑफिस बंद है ना आज। अच्छा, तो तुम मेरे घर पे आ जाओ ना, कम ओवर। नहीं यार, आज नहीं, प्लीज। अरे प्लीज कम ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अरे लेकिन बात क्या है, बताओ तो सही। बताना क्या है, देख ही लेना। कम ओवर बाय 1, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके, बाय। लेकिन निशा, अरे बता तो। हेलो हेलो, अजीब लड़की है।
वो क्या हुआ पुत्र? कुछ नहीं बाबूजी, निशा का फोन था। कहती है कि 1 बजे तक आ जाओ। मैंने पूछा भी क्या बात है, क्या काम है, तो कहती है इट्स वेरी अर्जेंट, जस्ट कम, और फोन काट दिया। और तो जाना है तो चली जाना भाई, ऑफिस तो आज वैसे ही बंद है। भाई शादी ब्याह वाला घर है, 50 काम होंगे, हो सकता है कोई तैयारी करवानी हो शायद। हाँ बाबूजी, मैं भी यही सोच रही थी। ठीक है बाबू। हाँ जी बाबूजी, तैयारियां करने दो उन्हें, मुझे तो बस फेरे लेने हैं। आपकी मस्जिद की मीटिंग जल्दी खत्म हो गई? अरे कहाँ बेगम, मीटिंग तो अभी शुरू ही नहीं हुई। वो रमजान मियाँ का फोन आया था कि एजाज जो है ना सगाई का जोड़ा लेकर घर आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सामान भी रख दूंगा और हो सकेगा तो मुलाकात भी शायद हो जाए। सही किया आपने, बिल्कुल। बेगम अगर एक अच्छी सी चाय हो जाए ना तो मजा आ जाए। अभी मैं लाती हूँ। अरे वाह 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 वाह, इसे कहते हैं दिल से दिल की राह। चाय को याद किया और बेटी लेकर आ गई। ये रही आपकी चाय अब्बू, ये लीजिए। अम्मी आप भी लीजिए। बेटा, आज तुम्हारे होने वाले शौहर तुम्हारे लिए सगाई का जोड़ा लेकर आ रहे हैं। यही सही मौका है साक्षी, पूछ लो। क्या सोच रही हो आयशा? कुछ नहीं अम्मी, ये सोच रहे थे कि अब तो निकाह की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। हमने अभी तक किसी रिश्तेदार को इल्तरा नहीं की। बेटी हमारे तो सिर्फ एक ही रिश्तेदार हैं, ज़कीउल्लाह। अच्छा अब्बू, पहले कभी इनका जिक्र नहीं सुना। हमारा मतलब है, क्या लगते हैं हमारे रिश्ते में वो? बेटा वो आपके चचा ससुर लगते थे, लेकिन अब चचा लगते हैं। लेकिन अफसोस कि वो निकाह में शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि वो पाकिस्तान में रहते हैं बेटी। पाकिस्तान? अब्बू, वो पाकिस्तान में, आप यहाँ हिंदुस्तान में अभी अभी शिफ्ट हुए हैं क्या? बेटी वो शिफ्ट नहीं हुए, बल्कि हम शिफ्ट हो गए यहाँ हिंदुस्तान में। हाँ मियाँ, शुरू हो गई? हाँ बस 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 2 मिनट में पहुंचा मैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जरा देखिए आप। हाँ चलिए रखिए। अच्छा बेगम, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? चाय बहुत अच्छी थी भाई। बेटा, एजाज आए उससे पहले मैं भी अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। तब तक तुम भी थोड़ी साफ सफाई कर लो। जी अम्मी। ये बात तो पता चल गई कि इस घर का कनेक्शन पाकिस्तान से है। वो दरगाह वाली बात मैं अभी तक भूल नहीं पाया। खुदा कसम, अगर उसने वो हरकत दरगाह के बाहर की होती तो मैं उसे गोली मार देता। ये तो गलत बात है ना पुत्र, पहले नशे वाली ठंडाई पिला दी और जब सब बहक गए तो तू उनका मजाक उड़ाने में लगी हुई है। बीजी, आप बस देखते जाओ किसने कौन से गुल खिलाए हैं। हो गया, अब हम वीडियो देख सकते हैं।
चलो भाई अब तो शुरू करो। अरे अरे रुको 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 विकास जी। हाँ जी। अरे सबके लिए ना चाय लेकर आओ। जी हमको पहले से मालूम था, इसलिए हमने बना के रख लिया चाय। हाँ लेकर आओ। यार ये सूर्य अभी तक क्यों नहीं आई? ये प्ले तो उसी के सामने होना चाहिए। बैठो, मैं आयशा को बुला। आयशा, आयशा बेटा देखो एजाज आया है। बैठो, मैं जब तक तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आपके लिए सगाई का जोड़ा लेके आए। लीजिए। कैसा लगा आपको ये सगाई का जोड़ा? आपकी पसंद मेरे लिए नापसंद कैसे हो सकती है? आपको हक है अपनी पसंद का। मैंने तो अपनी जिंदगी की हर पसंद आपके नाम कर दी। बस आप उसका ख्याल रखिएगा। आयशा जी, जब मैं निकाह के लिए तैयार नहीं था तो तब की बात कुछ और, और अब जब सब कुछ हो गया है तो मेरा फर्ज है कि मैं आपकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखूं। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि अपनी जान देकर भी आपकी हिफाजत करूंगा। हिफाजत से याद आया, वो दरगाह वाली बात मैं अभी तक भूल नहीं पाया। खुदा कसम, अगर उसने वो हरकत दरगाह के बाहर की होती तो मैं उसे गोली मारता। एजाज जी, क्या कह रहे हैं आप? यहाँ इस घर में गन? अब्बू इमाम है, इमाम के घर में गन पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या हमारे होने वाले शौहर को गन चलाने भी आती? गन का तो जखीरा भरा पड़ा है आपकी ससुराल में। और आई थिंक एक गन तो इस घर में भी होगी।
एजाज जी क्या कह रहे हैं आप? यहाँ इस घर में गन? अब्बू इमाम है, इमाम के घर में गन पॉसिबल ही नहीं है। आयशा जी, शायद आपको पता नहीं, जब समझौता एक्सप्रेस चल रही थी तो 2007 में दीवान स्टेशन पर बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ था। उस समय हिंदुओं और मुसलमानों में एक गलतफहमी के चलते काफी सरगर्मियां बढ़ गई। तो अब्बू ने इस घर की हिफाजत के लिए सोहेल को एक गन गिफ्ट की थी और वो गन लेकर सोहेल इराक तो गया नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने कह दिया कि वो गन शायद इसी घर में होगी। इसका मतलब उस इनलीगल गन का कनेक्शन रमजान खान से? ओह गॉड, इस केस को जितना सुलझाने की कोशिश करती हूँ उतना ही उलझता जा रहा है। क्या हुआ? और शूटिंग में तो वैसे मैं और सोहेल स्टेट लेवल के चैंपियन भी रह चुके हैं। एजाज बेटा, ये लो बिस्किट और तुम्हारी पसंद की अदरक की चाय। चाची जान, आज तो बस यही चलेगा बस। अरे ऐसे कैसे? चाय तो पीकर जानी पड़ेगी। अब मैं चलता हूँ चाची जान, आज बहुत बहुत काम है मुझे। बेटा सेहत ठीक रहेगी तो काम करोगे ना, चलो। चाची जान, आज मुझे ऑफिस में कुछ पेपर्स तैयार करने हैं, चलना पड़ेगा चाची। अच्छा ठीक है, पर अपने अब्बू को सलाम जरूर कहना। जी चाची। आयशा जी, क्या एजाज जा रहा है, उसको छोड़ के आ जाओ। I love you. मैं समझती थी कि तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, लेकिन ये वीडियो ने तो दोस्ती की हद पार कर दी है। पीजी, आपको इन दोनों का प्यार एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है।